ओके, थैंक यू फॉर स्टार्टिंग दैट। श्योर। सो हाँ, हम देख रहे थे कि जब कोई जिंदा होता है तो हम उसको यूजुअली लेबल्स के साथ अटैच करते हैं, जैसे नाम या फिर जॉब, जो प्रोफेशन वो कर रहे हैं। बट जब वो मर जाता है तो हम उसको बॉडी कहते हैं, राइट। डॉक्टर कहता है कि ये बॉडी को यहाँ से ले जाओ, या राइट। सो व्हाई डज दिस हैपन? दिस सम एनर्जी which is controlling that body, and जब वो एनर्जी वो बॉडी से निकल जाती है तो हम उसको बॉडी कहते हैं, राइट। सो the answer to who am I is very simple। जैसे किसी ने फर्स्ट आंसर ही दिया था कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, बट ह्यूमन बीइंग को भी हमें समझना होगा। ह्यूमन बेसिकली वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से आता है, ह्यूमस, जिसका मीनिंग है अर्थ। और बीइंग का मतलब होता है सोल, स्पिरिट, आत्मा, एनर्जी, जो आपको कहना है कह सकते हो। सो जब ये दोनों साथ होते हैं तो वी कॉल इट अ ह्यूमन बीइंग। ओके, या सो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक कार होती है, राइट। सो कार में एक तो कार है और एक तो ड्राइवर है, राइट। सो बॉडी को हम कंसिडर कर सकते हैं कि कार है, एंड द सोल कैन बी कंसिडर एज द ड्राइवर। सो लाइक कार और ड्राइवर दोनों एक दूसरे के बिना यूजलेस है। लाइक इफ यू डोंट हैव अ इफ यू डोंट हैव अ कार, यू कैन नॉट गो प्लेसेस, राइट। अगर आपको कहीं जाना है, एंड सेम अगर कार वैसे ही पड़ी है बस उसके पास ड्राइवर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। सो इन द सेम वे द सोल नीड्स बॉडी टू एक्ट। जब तक सोल बॉडी में होती है तब तक वो एक्ट कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है, बात कर सकती है, राइट। ओके, इफ यू आर ऑन द सेम पेज, कमेंट सेक्शन में आप यस टाइप कीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप चैट में लिख सकते हैं। ओके, सो वैसे तो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा था, बट आई गेस हर कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ता है और हर किसी को समझ भी नहीं आता है। सो इवन इट वाज सेम विद मी। सो सोल के बारे में जब हम सोचते हैं तो आई गेस हमें इतना ही हमारा परसेप्शन होता है कि जो हमने मूवीज में देखा होता है कि आत्मा आत्मा मतलब जैसे हम भूत से रिलेट करते हैं कि जब जैसे कोई मर जाता है तो वो जैसे आत्मा बन जाती है, right? But in reality, it's not like that. Just a minute. Okay. Yeah. So it's not like that. अभी हमने देखा कि हम ही वो सोल है, वो एनर्जी है, और हम एटर्नल होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अविनाशी। ठीक है, तो वो जो आत्मा है वो एक बहुत पॉइंट ऑफ एनर्जी होता है, सूक्ष्म होता है, बहुत सटल होता है। जैसे आप नीडल के टिप को देखो तो उससे भी बहुत छोटा है ना। तो ये जो सोल है इसको ना तो आग जला सकती है, ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना तो हवा उड़ा सकती है, ना पानी भिगो सकता है। तो इट्स लाइक इट इज अनअफेक्टेड बाय एनी ऑफ द फिजिकल थिंग्स। व्हाई इज इट सो? अच्छा, भूत होते हैं क्या, कोई पूछ रहा है। हम ये चीज आगे डिस्कस करेंगे। बट या, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो जो सोल होती है वो एक लिविंग एनर्जी होती है। ये एक मेटाफिजिकल एनर्जी होती है जो हम डिटेल में आगे देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। बट बेसिकली इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द लाइक जैसे हवा, पानी, आग, ये सब चीजों से उसे अफेक्ट नहीं होता है। या सो व्हेन वी से दैट आई एम द सोल, इसका मतलब होता है कि मैं मास्टर हूँ। मतलब जो हमारे फाइव सेंसेस है जिससे हम बॉडी को एक्ट करते हैं, राइट। हम आंखों से देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं। ये तो हम जैसे सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में सीखे हैं, राइट। बट ये हमें किसी ने नहीं सिखाया है कि ये सबको चलाने वाली मैं आत्मा एक शक्ति हूँ। सो व्हेन आई से माई सेल्फ दैट आई एम अ सोल, सो आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी द मास्टर। आई एम द मास्टर ऑफ ऑल दिस सेंसेस। तो ये सब बॉडी का मैं एक रूलर हूँ। सो बॉडी के बारे में बात करते हैं। सो हमारी बॉडी जो होती है ये जैसे हमने सुना है कि पांच तत्वों से बनी है, राइट। देयर इज आल्सो अ सिक्स्थ एलिमेंट व्हिच विल टॉक एट द लास्ट।
जिसको हम ईथर कहते हैं, ब्रह्म तत्व। सो ये 5 तत्व कौन से होते हैं? अर्थ, फायर, एयर, वाटर, स्काई, एंड सिक्स्थ वन इज ईथर। सो जैसे हम देखते हैं एक एक एलिमेंट कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है बॉडी में। जब हम कहते हैं कि बॉडी अर्थ से बनी है, सो इट्स लाइक जो मिनरल्स है या फिर बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो सब जैसे अर्थ एलिमेंट से बना होता है। जब हम वाटर के बारे में कहते हैं, सो वाटर इज बेसिकली, वी ऑल नो, वी हैव स्टडीड इन साइंस की 60% से ज्यादा बॉडी वाटर से बनी होती है, राइट? ब्लड होता है, यूरिन, सलाइवा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट इज फायर। सो जब हम खाना खाते हैं, सो ये फूड जो बर्न होता है, लाइक डाइजेस्ट होता है, तो वो एक कंबशन प्रोसेस से होता है। इस तरह से बॉडी में फायर एलिमेंट भी है। जब हम स्काई एलिमेंट की बात करते हैं, तो इट इज बेसिकली द वैकेंट स्पेसेस इनसाइड द बॉडी, ठीक है, जिसको स्पेस एलिमेंट भी कहते हैं। एंड देन देयर इज एयर एलिमेंट। सो एयर तो हम सभी जानते हैं कि हम सांस लेके ही जिंदा है, राइट? सो इसलिए इट इज लाइक व्हाट वी आर मेड ऑफ। एंड देन देयर इज ईथर एलिमेंट, जिसको हम ब्रह्म तत्व कहते हैं। अगर आपने सुना हो तो आपको पता होगा, ब्रह्म तत्व सारे एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है बेसिकली, और ये प्योरिटी से कनेक्टेड होता है, जो हम आगे देखेंगे। ओके, ओके, सो सोल के बारे में तो हमने देख लिया कि हम सोल है, बट जैसे कार में ड्राइवर का लोकेशन होता है ना, फिक्स प्लेस होती है, वैसे ही मैं सोल हूँ, तो मेरी लोकेशन भी फिक्स्ड है इन सेंटर ऑफ माय फोरहेड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। मतलब अगर हम ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन बनाए और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाए, सो उसका जो जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा, वो जो पॉइंट होगा, वहां पे हमारा लोकेशन होता है। अभी ये चीज आई गेस सम ऑफ यू विल एग्री, सम ऑफ यू विल नॉट। क्या लगता है आपको, सोल का लोकेशन फोरहेड के बीच में होगा या कहीं और होगा? कि हम जैसे मूवीज में सब देखते हैं, तो उसमें तो ऐसे बताते हैं कि दिल में आत्मा है, राइट? व्हाट डू यू थिंक? ओके, रिपीट। जी। आ, तो सोल जो है, सोल का बेसिक लोकेशन फोरहेड के बीच में होता है। बट आप सबको क्या लगता है, आप बताइए। लाइक वी आर नॉट हियर टू जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग, वी आर हियर टू, मतलब हम तर्क लगाएंगे, हम खुद सोचेंगे कि ये चीज सही है नहीं है, हम लॉजिकली सोचेंगे ये चीज को, राइट? क्योंकि हमने बचपन से तो सुना है कहीं तो कि जैसे आत्मा मतलब हार्ट में होती है। आई थिंक मैंने तो सुना था। आप सब बोलिए, आपको क्या लगता है? इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, बहुत जैसे मेडिकल साइंस में भी बहुत रिसर्च हुई है। और जैसे अगर हम मेडिकली ये चीज को समझे कि अगर हम कोई कहता है कि लेट से सोल इज नॉट इन द फोरहेड बट इट इज इन हार्ट, जो हम आज तक बिलीव करते हैं, तो हम देखते हैं कि हार्ट का भी ऑपरेशन होता है, इवन ट्रांसप्लांट होता है, राइट? सो व्हाट हैपेंस व्हेन हार्ट इज ट्रांसफॉर्म, एक ट्रांसप्लांट होने के बाद भी वो पर्सन तो जिंदा है, राइट? ही इज द सेम पर्सन। सो व्हाई इज इट दैट? सो इसका मतलब है कि सोल जो है वो बॉडी से अलग है, राइट? सो उसका लोकेशन फोरहेड में होता है। जी। सो कुछ लोग नेक पे भी तिलक लगाते हैं, वो वहां क्यों लगाते हैं, राइट? सो बेसिकली इट इज अबाउट द चक्रास, जो हम आगे देखेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट फोरहेड राइट नाउ। अच्छा, जब आत्मा दिखाई नहीं देती, इनविजिबल है, तो कैसे उसका लोकेशन पता चला, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेसिकली जो भी ये नॉलेज है, इट इज नॉट टोल्ड बाय सम ह्यूमन बीइंग, राइट? दिस इज टोल्ड बाय गॉड हिमसेल्फ, जो कि हम आगे देखेंगे। राइट नाउ वी लाइक, आप नोट डाउन कीजिए चीजें, जो चीजें आपको एक्सेप्ट हो रही है वो एक्सेप्ट कीजिए, जो नहीं हो रही है आप लिख लीजिए, राइट? विल कम टू एवरी क्वेश्चन। तो यस, बहुत एक एक्यूरेट पॉइंट कहा कि सोल इनविजिबल होती है। इतनी ज्यादा सटल होती है सोल कि हम नेकेड आई से उसे देख नहीं पाते हैं, राइट? एंड उसकी पोजीशन होती है फोर हेड के बीच में। और सोल को आप बाकी कुछ वर्ड्स भी कह सकते हो, बट इफ वी कंसिडर द स्पेलिंग SOUL, सोल, तो इसका मतलब होता है सोर्स
ऑफ यूनिक लाइट, मतलब सोल अपने में ही ल्यूमिनस है, सेल्फ ल्यूमिनस, राइट? सो इट इज अ बेसिकली लाइट। एंड जब हम ये बोलते हैं कि सोल फोरहेड के बीच में है, तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो तिलक हम लगा रहे हैं वो फोरहेड पे लगाते हैं। अगर कोई कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, सो व्हाट ही डज इज ही पुट हिज हैंड ऑन हिज फोरहेड, राइट? अगर हम थर्ड आई के बारे में देखते हैं, अगर आपको पता हो थर्ड आई, सो ये भी फोरहेड के बीच में होता है। ओके, वी हैव सम क्वेश्चन। सोल लाइट होती है या सिर्फ एनर्जी? ओके, आप बताइए, आप मुझे बताइए, लाइट और एनर्जी में क्या है? लाइक लाइट इज ऑल्सो बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? Yeah, day two has lot of curiosity of questions, but when we'll reach at day 8, we'll get answers to many questions. Yeah, ठीक है. Can we see soul by any magnifying glass? So very interesting question. सोल इतनी छोटी होती है कि अभी तक जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट, नॉट मैग्नीफाइंग ग्लास बट माइक्रोस्कोप ले लो या बाकी भी जो मैग्नीफाइंग चीजें होती है, डिवाइसेस होते हैं, तो वो सब से भी हम नहीं देख सकते बिकॉज उतना अभी तक बना ही नहीं है. सो मे बी इन फ्यूचर वी कैन सी. और इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं. देयर वाज अ एक्टिविटी डन बाय सम डॉक्टर्स. सो व्हाट दे डिड वाज, कोई एक पर्सन था जो मरने वाला था, लाइक ही वाज ओल्ड. सो उन्हें एक ग्लास के कंटेनर में बंद करके रखा एंड दे वांटेड टू एक्सपेरिमेंट, दे वांटेड टू सी कि इफ दे कैन ट्रैप द सोल, है ना, सोल दिख सकती है या नहीं, और लाइक व्हाट हैपेंस टू द सोल. सो उन्होंने वैसा किया, बट लाइक द कंक्लूजन वाज दैट कि मतलब दे डिड नॉट फाउंड एनीथिंग. वो ट्रैप नहीं कर पाए वो चीज, राइट, सोल को ट्रैप नहीं कर पाए. सो इट इज बेसिकली वेरी सर्टन, जो हम लॉजिकली देखने का ट्राई करेंगे और मोस्ट ऑफ विच विल ट्राई टू एक्सपीरियंस. देखो, जो भी हम 8 डेज में सीखेंगे, बहुत सारी चीजें आपको न्यू लगेगी, बहुत सारी चीजें आपको लगेगी कि बचपन से तो कुछ और सुनते आए हैं. जैसे मुझे हुआ था कि सोल के बारे में जब मैंने सुना था, मुझे लगा अरे ये तो बस भूत को हम सोल कहते हैं, राइट, आत्मा. बट इट्स नॉट दैट. हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे. जैसे कोई एक पर्सन है, अगर वो बारिश में भीग के आया है, राइट, और वो घर में आने के बाद दूसरे लोग उसे देख रहे हैं, सो उसे पूछते हैं कि आप गीले क्यों हो गए. सो वो कहता है कि बाहर बारिश चल रही. नाउ एवरीवन विल ट्राई टू लाइक एक्सेप्ट हिम कि हाँ आप गीले हो, तो हो सकता है बारिश चल रही होगी तभी गीले हो. बट जब तक वो खुद बाहर हो जाके बारिश में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक उन्हें वो चीज रियलाइज नहीं होगी कि हाँ सच में बारिश चल रही है. वैसे ही हम 8 डेज में जो भी चीजें देखेंगे, सुनेंगे, उसे हम डायरेक्टली एक्सेप्ट, जितना हो रहा है उतना कीजिए, जो नहीं हो रहा है एक्सेप्ट आप लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, और हम खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे. जब हम खुद कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस डेफिनेटली होगा. सो प्लीज बी अ लिटिल पेशेंट. ओके, देन हाउ सोल लीव्स अवर बॉडी, ये भी हम देखेंगे. सोल बेसिकली जब इट्स लाइक सोल जब बॉडी लीव करने वाली होती है, सो इट टेक्स द जर्नी ऑफ ऑल द बॉडी. जैसे पूरे बॉडी में एक बार वो जाएगा और फिर वो फोर हेड से निकलेगा ना. सो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे. बट okay, when we find a person is not doing any movement and responding, or in other words dead, means it's left the body. Correct. Okay. Someone is saying इंदो क्लास से नकारात्मक सोच पर सकारात्मक सोच हावी हो रही है. जी, देखिए, हमारे थॉट्स बने हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स बने हैं कि हमें आदत हो गई है निगेटिव सोचने की. बट जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज भरेंगे, जो हम आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है, तो नॉलेज भरने से जो निगेटिव चीज है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी. जैसे हमने कल एग्जांपल देखा था कि कोई बकेट है, उसमें अगर कीचड़ भरा है, तो हमें अगर वो कीचड़ निकालना है तो सिंपलेस्ट वे है कि उसमें वाटर पोर करते जाओ. जब आप नॉलेज पोर करोगे तो ऑटोमेटिकली जो निगेटिव चीजें है ये रिप्लेस हो जाएंगी पॉजिटिव चीजों से, राइट. एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है. ओके, सो सोल के बारे में हमने देखा कि इसका लोकेशन फोरहेड के बीच में होता है. और इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे कि जैसे हम तिलक लगाते हैं तो फोरहेड के बीच में ही लगाते हैं.
जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो बचपन में हमें सिखाया गया था कि आप कॉन्सेंट्रेट करो। इवन बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं तो वो फोरहेड के बीच में ध्यान एकाग्र करते हैं। थर्ड आई की बात करते हैं हम तो उसका लोकेशन भी दोनों आईब्रोज के बीच में आता है, राइट। सो these आर सम साइंस विच पॉइंट की सोल फोरहेड के बीच में लोकेटेड है। Okay, if an organ of anyone's body is failed, like heart, kidney, and so on, the person died because of it. So why every time it's soul who leaves the body instead of another organ? Okay, very interesting question. I'm more curious about it. Maybe my question seems no. Your question is not dumb. Please feel free to ask as many questions as you can. So आप बताइए आपको क्या लगता है क्यों ऐसा होगा कि अगर कोई पर्सन का लेट से हार्ट या कोई ऑर्गन फेल होता है तो दे आर सेइंग कि व्हाई डज द सोल लीव्स द बॉडी, दूसरा ऑर्गन कोई बॉडी को क्यों नहीं लीव कर रहा है, राइट। ओके, समझ सेइंग सोल फोरहेड पे ही क्यों है, हैंड स्टमक या कहीं और क्यों नहीं है, राइट। ऑर्गन इज फिजिकल, सोल इज मेटाफिजिकल, वेरी करेक्ट। ओके, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। सो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑर्गन फेल होता है किसी का तो बाकी कोई ऑर्गन क्यों नहीं निकलता है बॉडी से, सोल ही क्यों निकल रही है। सो द सिंपलेस्ट आंसर इज बिकॉज बॉडी इज नॉन लिविंग एंड सोल इज लिविंग। सो जब हम जिंदा है इसका मतलब है कि एक लिविंग एनर्जी है हमारे बॉडी के अंदर जो इस बॉडी को फंक्शन कर रही है। व्हेन आई जो हम आगे देखेंगे कि कैसे फंक्शन करती है, जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वैसे सोल के भी कुछ ऑर्गन्स है जो हम देखेंगे। तो जब बॉडी में कुछ इश्यू हो जाता है या फिर लेट्स से कि उसका समय हो गया, राइट। सो वो मरने वाली है अभी, सो जब मरने वाली है तो सोल बॉडी से निकल जाते हैं। इट्स नॉट द ऑर्गन्स दैट विल लिव बिकॉज ऑर्गन्स आर ऑलरेडी लाइक नॉन लिविंग, राइट। इन अ सेंस जब सोल बॉडी में होती है तभी वो लिविंग होता है, जो हमने पहले देखा था। या अजय जी सिंह, जब हैंड कट जाता है तो हम डेड नहीं होते। या बॉडी इज नॉन लिविंग एंड सोल इज लिविंग। क्योंकि हम कहते भी है ना, आपने सुना भी होगा कि मिट्टी का शरीर है मिट्टी में मिल जाएगा, राइट। सो इट्स लाइक द बॉडी इज नॉट नॉन लिविंग एंड द सोल इज लिविंग। ओके, आश इज सेइंग क्या हम सेंस कर सकते हैं सोल बॉडी लीव करने वाली है, क्या हम सोल बॉडी से लीव करने वाली है। ये चीज हम डिस्कस करने से बेटर हम ये पूछ सकते हैं कि क्या हम सोल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या हम ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मैं सोल हूँ। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम जो अभी 8 डेज में सीख रहे हैं इट इज नॉट सम बुकिश नॉलेज और इट इज नॉट समथिंग कि आप सुन रहे हो और फिर आप यू वुड एक्सेप्ट इट और यू विल जस्ट मे बी जैसे बाकी स्क्रिप्चर्स होते हैं वैसा नहीं है। ये चीज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद हम ट्राई करेंगे। जो चीजें हम एक्सेप्ट हो रही है हम एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं हो रही है व्हाट आई एम सेइंग इज आप नोट्स निकाल लीजिए और हम खुद एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करके देखेंगे ये चीज सच में वर्क कर रही है या फिर ये भाई कुछ भी कह रहे हैं, राइट। ओके, सो अदिति जी से हाउ पावरफुल इज आवर सोल, फॉर एग्जांपल वी आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ बॉडी पेन, कैन आवर सोल हेल्प टू डील विद इट until it leaves our body, is there anything like soul is here limited and okay, ओके ओके। सो सोल जो होती है ये अनलिमिटेड होती है, राइट। इट्स लाइक इसमें बहुत ज्यादा पावर होती है जो हम आगे समझेंगे, आगे की क्लासेस में हम देखेंगे सोल के एग्जैक्ट पावर्स क्या होते हैं नॉन। बट या जब हम सोल को खुद को एक्सपीरियंस करना समझ जाते हैं, फॉर आई गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से देयर इज अ चाइल्ड, एक बच्चा है और जो बस ऐसे ही अनाथ है, राइट। ही इज गोइंग ऑन स्ट्रीट्स और कहीं भीख मांग रहा है एंड ही इज लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, बहुत खराब लाइफ जी रहा है वो, उसको समझ नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करना है। बट एक दिन ऐसा होता है कि एक किंग आता है और वो किंग वो बच्चे को देखता है तो वो बच्चे को कहता है कि यू आर माई चाइल्ड, राइट। सो इन द सेम वे जब हमें जब उससे ट्रू आइडेंटिटी समझती है तो ही बिकम्स वेरी पावरफुल, उसमें एक अलग ही रुआब आ जाता है, राइट। उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, सब अच्छा हो जाता है उसके लाइफ में। इन द सेम वे हम खुद को भूले हैं, राइट। वी आर फॉरगॉट दैट वी आर सोल। बट जब हमें वो रियलाइजेशन होगा कि नहीं हम ये बॉडी नहीं है, मैं कोई रोल नहीं हूँ, नेम नहीं हूँ, कोई लेबल नहीं हूँ, आई एम अ सोल, तो हम हमारे ट्रू पावर में आ जाएंगे। और जो आदिति जी ने पूछा तो वैसे चीजें भी हम वो चीजों पे भी हम वर्क कर सकते हैं।
या लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि थोड़ा आज का इम्पोर्टेंट है और बहुत एक्सटेंसिव है। सो ओके, मूविंग ऑन। ओके, सो सोल के बारे में हमने देखा कि सोल क्या होती है, बॉडी और सोल अलग है। अभी सोल के ऑर्गन्स क्या है? सो बेसिकली सोल के 3 फैकल्टीज होते हैं। एक होता है मन, जिसको हम माइंड कहते हैं, दूसरा होता है बुद्धि, एंड थर्ड इज संस्कार, जिसको रिजॉल्व्स कहते हैं। सो जब मैं आत्मा कोई थॉट क्रिएट कर रही हो तो मुझे मन कहा जाएगा। जब मैं आत्मा कोई डिसीजन ले रही हूँ, सो मुझे बुद्धि या इंटेलेक्ट कहा जाएगा। एंड रिजल्ट्स के बारे में हम देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। सो basically there's a cycle, there's a vicious cycle which we all get trapped into। बट हम इस पे वापस आते हैं। पहले हम तीनों चीजों को समझते हैं कि माइंड, इंटेलेक्ट और रिजॉल्व्स एग्जैक्टली है क्या। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, और ऑर्गन्स को यूज करके हम बॉडी को फंक्शन करते हैं, वैसे ही मैं सोल ये 3 चीजों को यूज करके मतलब वर्क करती हूँ, बॉडी को चलाती हूँ। ओके, सो माइंड का काम होता है सोचना। तो इसमें अलग अलग थॉट्स आते हैं। कल हमने थॉट्स देखे थे, राइट? आप सब बताइए मुझे कौन से टाइप के थॉट्स हमने देखे थे कल, और उसके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में, तो अच्छा होगा। किसी को याद है या आप भूल गए कल का? ओके, ये पॉजिटिव और निगेटिव देखा था, करेक्ट? नीलम जी से इज वेस्ट नेसेसरी पॉजिटिव, राइट? नेगेटिव। जी, व्यर्थ सोच, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, वेस्ट। वेरी गुड। ओके, सो विल जस्ट क्विकली मूव अहेड। सो हमने ये भी देखा था कि माइंड में कितने सारे थॉट्स आते हैं, राइट? एंड दिस थॉट्स इज व्हाट लाइक हमें एंजाइटी और बाकी चीजें जो होती है थॉट्स की वजह से होती है। सो बेसिकली दिन भर में 40,000 से 50,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, और मोस्ट ऑफ अस विच वी आर अनअवेयर ऑफ। मतलब अगर कल हमने देखा कि अगर कोई अच्छा फील नहीं कर रहा है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर के सिचुएशंस पर ब्लेम करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन हम ऐसा फील कर रहे हैं। बट ये सारे हमारे थॉट्स के वजह से, जो चीजें हम बार बार सोच रहे हैं, बेसिकली हम वहां पे हमारी एनर्जी दे रहे हैं। एंड वेर एवर एनर्जी गोज, वहां से मतलब वेर एनर्जी ग्लोज अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, और वही एनर्जी आपके पास वापस आएगी, राइट? सो ओके, कमिंग बैक। तो 4 टाइप के थॉट्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। तो पॉजिटिव में जब आप खुश होते हो तो यू आर हैविंग पॉजिटिव थॉट्स, पीसफुल, लवफुल, होपफुल। सो ऐसे टाइप के जब आप इमोशंस फील कर रहे हो, इट मींस यू आर क्रिएटिंग पॉजिटिव थॉट्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोई अच्छी चीज हो गई है तो माइंड में क्या चलता है, राइट? लेट्स से यू गॉट अ न्यू कार, व्हाट थॉट्स डू डज कम इन योर माइंड? कि वाओ, आई गॉट अ न्यू कार, वाओ, वी गॉट अ न्यू कार, राइट? सो ऐसे टाइप के थॉट्स चल रहे हैं। आप कोई एग्जाम में एक्सेल करते हो, कोई अचीवमेंट मिलती है, तो पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं, राइट? निगेटिव थॉट्स, जब कोई कोई आपके जैसा, आप जो चाहते थे वो चीजें नहीं कर रहा है, तो गुस्सा आता है, कहते हैं अरे इसने ऐसा क्यों किया, है। हम कहने के पहले थॉट क्रिएट कर रहे हैं, बट ऐसा हो गया है कि हम बहुत अनअवेयर हो गए वो चीजों को लेकर के। ना होता है, नहीं होता है? आप रिलेट कर पा रहे हो? चैट बॉक्स में मुझे लिखना कि बहुत फास्ट हो रहा है, आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ओके, रिलेट कर रहे हैं, यस यस। ओके, गुड। ठीक है। सो सेम विथ अदर इमोशंस, राइट? सो ये सब बेसिकली थॉट्स होते हैं जिनकी वजह से हम फील करते हैं। और जो हमने पहले देखा था, जो एक विशियस साइकिल होता है हैबिट्स, थॉट्स और एक्शंस का। तो इसके ऊपर आते हैं, 1 मिनट बात करते हैं। तो जो मैं सोल थॉट क्रिएट कर रही हूँ, वही मैं एक्शन लूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जंक फूड क्विट करना है, मुझे पिज्जा खाना, बर्गर खाना बंद करना है। बट मेरे माइंड में एक थॉट आता है कि चलो बर्गर खा लेते हैं। या लेट से मुझे दोस्त का फोन आया कि चल आज बाहर जाते हैं खाने के लिए, राइट? सो व्हाट हैपेंस, मैं सोच रहा हूँ मन में, मुझे माइंड में थॉट आ रहा है कि ठीक है आज पानी पूरी खा लेते हैं बाहर। एंड देन क्या करूंगा, मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा, आई गो आउट एंड ईट। बट इससे क्या होता है कि हमारी हैबिट और ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। सो बेसिकली इट इज अ लूप। और जैसे हमें आदत हो जाएगी, वैसे ही हमें थॉट्स आएंगे। अगर आपको जंक फूड खाने की आदत है, तो आपको वही थॉट्स आएंगे कि ठीक है आज खा लेते हैं, राइट? सो बेसिकली दिस इज अ विशियस साइकिल। अगर हमें कोई भी हैबिट चेंज करनी है तो ये
तीनों में से कोई एक थॉट्स या एक्शंस में से हमें कोई एक चीज चेंज करनी हो। ठीक है, फिर और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, बट आपको समझ आ रहा है? आप चैट बॉक्स में लिखना, प्लीज एक्सप्लेन नेगेटिव थॉट्स लिटिल मोर। ठीक है, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स बेसिकली कोई भी एक इमोशन आप ले लीजिए जो आप फील कर रहे हो जिससे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, इज बेसिकली नेगेटिव, राइट? नाउ व्हाई डू यू फील दैट वे इज बिकॉज आप वो चीज को बार बार सोच रहे हो। मे बी बहुत सारा आपका होमवर्क पेंडिंग है और आप बार बार सोच रहे हो ये कैसे होगा, कल एग्जाम है, अभी तो इतना सारा चीजें नहीं होगा। सो ये थॉट्स है, हम बहुत अनअवेयर है इसको लेकर के। जैसे हमारे एक्शंस होते हैं, तो एक्शंस के बारे में हम कई हद तक अवेयर होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ लोगों के साथ। कुछ कुछ लोग हैं कि वो एक्शंस को लेकर भी अवेयर नहीं होते, कुछ कुछ लोग होते हैं जो अपने फीलिंग्स को लेकर अवेयर नहीं होते। वो कहते हैं मुझे बस अनईजी फील हो रहा है, पता नहीं कि एंगर फील हो रहा है या स्ट्रेस फील हो रहा है, राइट? बट ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम रिपीटेडली वो थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं। एक शॉर्ट एग्जांपल बताता हूँ, जैसे लेट्स से कि ये रूम में दो लाइट्स चल रही है, तो इट इज बेसिकली कंज्यूमिंग सम इलेक्ट्रिसिटी, कोई एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। वैसे ही जब हम थॉट क्रिएट करते हैं तो हमारी एनर्जी वहां फ्लो हो रही है, मतलब हमारी एनर्जी जा रही है। तो जब तक आप वो लाइट बंद नहीं करोगे तब तक वो एनर्जी फ्लो होती रहेगी ना। वैसे ही हमारे थॉट्स के साथ है, जब तक आप वो थॉट अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या करते हो? आपको कोई चीज का, लेट्स से आपने कुछ सोचा था, वो प्लान वर्कआउट नहीं किया, तो यू आर नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ। नाउ व्हाट यू विल डू? यू ट्राई टू, बताइए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोई, आदिति जी पूछ रही है व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स व्हेन यू आर सराउंडेड विद मेनी नेगेटिव थॉट्स। जी हम इसको देखेंगे आगे। विशाखा जी सिंह इज बिकॉज वी बीन टॉट टू क्रिएट फियर्स बाय सोसाइटी, करेक्ट? सर थॉट्स आते हैं और एंगर आ जाता है बट वो थॉट कैसे चेंज करें वो समझ नहीं आता। यस, व्हेन विल कंप्लीट दिस 8 day सेशन, दैट इज व्हेन विल अंडरस्टैंड दैट। अच्छा आप क्विकली बताइए, कोई भी सिचुएशन को आप इमेजिन कीजिए, लास्ट टाइम जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो व्हाट डिड यू डू टू मेक योरसेल्फ फील बेटर? मे बी आपको आपके बॉस ने कुछ कह दिया, मे बी आपको टीचर ने कुछ कह दिया, घर पे किसी ने कुछ कह दिया, कोई सिचुएशन हो गई जो आपने सोचा था ऐसा नहीं होना चाहिए और हो गया। नाउ यू आर नॉट फीलिंग गुड, सो आप क्या करोगे? व्हाट डू यू डू? अच्छा, सब आई थिंक सब खुश ही रहते हैं, किसी के लाइफ में कुछ निगेटिव चीजें नहीं होते अच्छा, बाहर घूम लिया, राइट, करेक्ट। एट फूड एंड स्लेप्ट, ट्रू। जी हम ऐसी चीजें करते हैं ना कुछ जिससे हमें अच्छा फील हो, हम वो चीजें करते, राइट? हाँ, म्यूजिक सुनते हैं, कुछ अच्छा सुन लिया, टॉक विद फ्रेंड, ट्रू। सो हम ये सब चीजें कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? अभी आपने दोस्त, फॉर एग्जांपल आपको अच्छा फील नहीं हो रहा था, कोई सिचुएशन हो गई और आप दोस्त के पास गए और उनसे बात कर लिया। नाउ थोड़ी देर के बाद आप दोस्त को कहोगे हाँ अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा हल्का हल्का फील हो रहा है। व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज आपने आपके थॉट्स को चेंज किया, मतलब आप दोस्त से बात किए, सो दोस्त ने आपको कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताया। आपका दोस्त कहेगा कोई बात नहीं, सिचुएशन चेंज हो जाएगी या चीजें अच्छी हो जाएगी, राइट? सो उन्होंने आपको कुछ अच्छे थॉट्स दिए, आपने वो सोचना स्टार्ट किया, फिर आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हो। आपको कोई कह रहा था कि आई ईट फूड एंड आई स्लीप, ठीक है? सो ये चीज को हम बात करते हैं, बट उसके पहले अच्छा बाहर घूम लिया। सो हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो हमने क्या किया, हम खुद को वो सिचुएशन से बाहर लेके जा रहे हैं, एंड देन जब बाहर जा रहे हैं तो हम कुछ टाइम के लिए दूसरे थॉट्स क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। बट डज इट रियली वर्क? जैसे कोई एग्जांपल कहा किसी ने कि मैं खा के सो जाती हूँ, तो ये चीज वर्क करती है या नहीं करती है? चेक करते हैं एक बार। ठीक है, अभी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा तो मैंने ठीक है खाना खा लिया और मैं सो गया। सो गया तो कहीं तो माइंड में वो थॉट्स तो चल ही रहे हैं ना। इट्स लाइक द बल्ब विच वी जस्ट डिस्कस। तो बल्ब अभी भी शुरू है ना, आपने बंद तो नहीं किया। और मॉर्निंग में जब आप उठोगे फिर भी वो बल्ब शुरू ही रहेगा, वैसे ही वो थॉट्स कहीं तो माइंड में है। बस जब हम सोते हैं तो माइंड थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है हमारा, बट मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो सेम चीजें आपको याद आती है। ठीक है, ओके अजय जी सिंह, इफ समथिंग इज हैपनिंग नेगेटिव inside, it means it's an indicator that we need to do something about it immediately. So make a plan to consciously create positive thoughts for the self, cutting back from everyone and spend time with your inner self. Very true. uh,
ओके इट वर्क्स, बट कुछ टाइम बाद फिर आने लगते हैं। एग्जैक्टली मतलब हम जब तक थॉट्स चेंज नहीं करेंगे तब तक निगेटिव चीजें चेंज नहीं होगी। तो जब हम मेडिटेशन सीखेंगे, 7 डेज जब हमारे कंप्लीट हो गए, तो हमें ऐसे आप मेडिटेशन को एज ए टूल समझ सकते हो, जिससे आप बहुत इजीली पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर सकते हो, अपने माइंड को एम्पावर कर सकते हो। ओके लेट्स मूव ऑन। सो 4 टाइप के थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। और हमने वेस्ट थॉट्स के बारे में कल देखा था कि पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, मतलब वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं। एंड हमें शिफ्ट करना है वेस्ट से पॉजिटिव की तरफ। सो हम देखेंगे कैसे होता है। कि इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है हमारे संस्कार। अभी जो थर्ड चीज थी, एक तो था माइंड, एक था बुद्धि जिसको हमने इंटेलेक्ट कहा, और थर्ड था रिजल्ट्स या फिर हमारे संस्कार। Okay, technically negative are thoughts and positive are also thoughts. So it's your choice to shift and we can do it. Yes, हम कर सकते हैं, बट ऐसा होता है बाहर सिचुएशंस या फिर हमें आदत हो जाती है, बिलीफ हो जाता है बार बार नेगेटिव थॉट्स चूज करने का। सो हम 7 डेज में समझेंगे कि कैसे हम ये बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं। कमिंग बैक, तो संस्कार 5 टाइप्स के होते हैं हर सोल में। जैसे जो एक सोल न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसमें एक तो पास्ट लाइफ के संस्कार होते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अच्छा, कमेंट चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि हैव यू हर्ड अबाउट गॉड गिफ्ट्स। गॉड गिफ्ट्स के बारे में आपने सुना है, जो हम कहते हैं कि ये बच्चे को तो गॉड गिफ्ट है। जैसे बचपन में छोटे बच्चे पियानो बजा रहे हैं, कोई स्विमिंग में एक्सपर्ट है ना। कोई तो छोटे बच्चे बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं। हाँ, क्या क्या कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चे ना, कोई म्यूजिक में एक्सपर्ट है। तो आपने ऐसी चीजें सुनी है, हम कहते हैं उनको गॉड गिफ्ट मिला है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? टैलेंट्स, हाँ करेक्ट, हम कहते हैं इनको अलग ही टैलेंट है कुछ तो, बचपन से ही सीख के आए हैं। हाँ ठीक है। आपको क्या लगता है क्या क्या रीजन हो सकता है नेचर ने दिया? एग्जैक्टली हमने बचपन से तो यही सुना है कि नेचर ने दिया है। अच्छा, प्रेजेंट में जीते हैं, ओके। अच्छा, बट प्रेजेंट में जीने के लिए, बट वो तो बहुत छोटा है ना, मतलब वो तो जैसे बचपन से ही उसके पास है। रिजल्ट ऑफ पास्ट लाइफ गुड कर्मास, एक्यूरेट। पास्ट लाइफ संस्कार, यस। तो जो हम पहला टाइप का संस्कार देख रहे हैं या रिजल्ट देख रहे हैं, वो है पास्ट लाइफ संस्कार। तो बेसिकली इट इज लाइक अ सीडी। ठीक है, सोल जो होती है एक सीडी के जैसी होती है, और उसमें कुछ एनकोडेड होता है। अभी जो चीजें उसमें होगी वही प्ले होगी, राइट। सीडी में अगर अच्छे सॉन्ग्स है तो अच्छे सॉन्ग्स प्ले होंगे, अगर उसमें कुछ गुस्सा या फिर ऐसे चीजें हैं तो वही प्ले होगा। तो जो हमारे पास्ट लाइफ के संस्कार होते हैं, मतलब पास्ट बर्थ में जो हमने किया है, वो चीजें ही ये बर्थ में एज अ संस्कार आते हैं। तो अगर हमने अच्छी चीजें की है तो वो अच्छी चीजें मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, इसके भी बहुत सारे एविडेंसेस है, अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इनहेरिटेड फ्रॉम फैमिली। तो जैसे वो सोल बड़ी होती है तो वो माँ बाप के कांटेक्ट में आती है, रिलेटिव्स के कांटेक्ट में आती है, और फैमिली से वो संस्कार डेवलप करती है। मतलब घर में अगर पापा का कोई आदत है कि जोर से बात करने की आदत है, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं वो चीज डेवलप कर लेता है, वो भी जोर से बात करता है। फिर उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो वो पीयर्स के साथ जाता है ना, फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस कलीग्स के साथ, तो उनसे भी कहीं ना कहीं वो संस्कार डेवलप कर लेता है। जैसे अ, कोई कोई वर्ड आ जाता है ऑफिस में, कोई फनी वर्ड आ जाता है, तो सब लोग वही चीज कहने लगते हैं, राइट। आई गेस वी ऑल मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस। सो स्कूल में जैसे कोई कुछ कहने लगता है, फिर सब हंसते हैं, तो फिर सब लोग वही चीज कहने लगते हैं। सो इट्स बेसिकली द इन्फ्लुएंस दैट वी गेट फ्रॉम आवर पीयर्स। उसके बाद होता है विल पावर। अभी ये बहुत पावरफुल चीज है। जैसे कोई चीज आपने डिसाइड कर ली कि मुझे अभी मॉर्निंग में उठना ही है, नहीं। सो इट्स बेसिकली आपने विल पावर यूज की आपके संस्कार क्रिएट करने के लिए, आपके हैबिट्स क्रिएट करने के लिए। एंड लास्ट होता है ओरिजिनल संस्कार ऑफ सोल, जो हम अभी देखेंगे कि ऐसे क्या संस्कार है जो हम सब में है ना, ये ओरिजिनल है सोल के। बट इसमें से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ऐसा कौन से संस्कार है जो आप चेंज कर सकते हो? को क्या लगता है? को समझ आ रहा है अभी तक? अच्छा, हाउ टू इंक्रीज विल पावर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट हम ये डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। फियर, पॉजिटिव थिंकिंग,
एंगर, विल पावर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमने अभी 5 संस्कार देखे, विल पावर, पास्ट लाइफ संस्कार, इन्फ्लुएंस बाय पियर्स और इनहेरिटेड फ्रॉम फैमिली, और ओरिजिनल संस्कार के बारे में हम बात करते हैं। बट ये 4 संस्कार में बताइए ऐसे कौन से संस्कार है जो आपको लगता है आप चेंज कर सकते हो, राइट? हम सबको ये पता है कि अच्छे हैबिट्स अगर हमारे पास हो गए तो हम एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, बट ये आदत ही तो चेंज नहीं होती है। तो हम वही डिस्कस करेंगे कि आदत कौन से संस्कार ऐसे हैं, आदत ऐसे है जो हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, बताइए। ओके, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज इट इजी टू क्रिएट नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग? सब चेंज हो सकता है, अच्छा। पास्ट लाइफ के संस्कार कैसे चेंज हो गए, बताइए। अभी वो सोल कुछ संस्कार लेके आई है, फॉर एग्जाम्पल पास्ट लाइफ में उसने कुछ कर्म किए हैं, तो उसके बेस पे उसने कुछ संस्कार लेकर आई है, वो कैसे चेंज हो गए? सीडी मेरे पास पहले ही आ गई, अभी वो सीडी में सॉन्ग्स है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो पास्ट लाइफ के संस्कार चेंज नहीं होंगे। उसके बाद है इनहेरिटेड फ्रॉम फैमिली। तो फैमिली का जो अपब्रिंगिंग है, तो हम ये चीज तो चेंज नहीं कर सकते, बचपन से वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, कैसे अपब्रिंग कर रहे हैं। नाउ द ओनली थिंग विच वी कैन वर्क इज इन्फ्लुएंस बाय पियर्स एंड विल पावर। मतलब कैसे लोगों के हम अराउंड रह रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव लोगों के अराउंड रह रहे हो, बहुत ईजी है, आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करोगे, आपके हैबिट्स पॉजिटिव होंगे ना। अगर आप ऐसे लोगों के अराउंड रह रहे हो जिनको बस टाइम वेस्ट करना है, लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो आप भी वैसे बिलीफ सिस्टम डेवलप करोगे, वैसे आपके संस्कार हो जाएंगे। और विल पावर डेफिनेटली वर्क करता है। आप अगर कोई बड़ा गोल सेट कर लो और कॉन्शियसली आपके पास एक रीजन है कि क्यों आप वो चीज पे वर्क कर रहे हो। जैसे आपने डिसाइड कर लिया मॉर्निंग में उठना है ना, ये तो डिसाइड कर लिया उठना है, पर उठ के क्या करना है ये नहीं डिसाइड किया, तो उठना मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो यू नीड टू हैव अ रीजन टू डेवलप विल पावर। ज्योति जी कह रहे हैं विद सेल्फ अवेयरनेस वी कैन चेंज, वी कैन डू चेंज इन दिस लाइफ न्यू संस्कार से, या वी कैन ओवरराइड, करेक्ट अजय जी। Inherited from family and influenced by peers, they can be changed by increasing our willpower. अच्छा, इनहेरिटेड फ्रॉम फैमिली, तो जैसे बच्चे जब बचपन से बड़ा हो रहा है, तो उसने अपब्रिंगिंग में वो चीजें सीखी है, तो हाँ वो चीज डेफिनेटली हम चेंज कर सकते हैं, बट इन अ वे इट इज लाइक अ प्रोग्रामिंग जो बचपन से हुई है, ठीक है। कि मूविंग ऑन, ओरिजिनल संस्कार देखते हैं सोल के, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है अभी का। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक नोट्स। So there are basically 7 virtues of soul or 7 original संस्कार of soul आप कह लो। तो 7 संस्कार होते हैं: नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर्स। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप नोट्स भी ले सकते हो, और आपके क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो। भी बेसिकली हम चेक करते हैं हमें लाइफ में, कल हम देख रहे थे कि क्या चीजें है जो हमें लाइफ में चाहिए, राइट? हमने देखा कि हमें क्या चाहिए उसके ऊपर हमें फोकस करना है, जो हमारे पास नहीं है उस पर फोकस नहीं करना है। सो अगर आप कह रहे हो कि आपको लेट से आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए, राइट, यू वांट टू एक्सेल योर एग्जाम्स, आपको अच्छी जॉब चाहिए, फैमिली में हार्मनी चाहिए, शांत मन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। सो जो भी चीज आप चाह रहे हो, बेसिकली ये 7 चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें चाहिए होती है। हम बॉडी के एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे। जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी हमारी 5 एलिमेंट से बनी है, हमने देखा 5+1 ईथर एलिमेंट। सो हमें 5 एलिमेंट्स से बनी है, तो हम जब कोई एक एलिमेंट की कमी हो जाती है, जैसे जब पानी कम हो जाता है बॉडी में तो हमें प्यास लगती है, हमें तुरंत ऐसा होता है कि हमें पानी पीना है। अगर गर्मी हो रही है तो हमें, जैसे एयर एलिमेंट कम हो रहा है तो हमें हवा चाहिए होती है, ठीक है। अगर भूख लग रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट कम हो रहा है। तो ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स का भी है। तो जैसे वो चीजें जरूरी है बॉडी के लिए, वैसे ही 7 क्वालिटीज हर सोल के लिए जरूरी होती है। बट कल हमने जैसे देखा कि ये चीजें हम सब बाहर देख रहे हैं, जैसे हमने कल बेसिकली हैप्पीनेस पे बात की थी। तो आपको क्या लगता है ये सब चीजें बाहर से मिलेगी या अंदर से कुछ करने से मिलेगी? कि अनिधि जी कह रहे हैं यू नीड टू फाइंड अ रीजन टू गेट अप, कि अंदर मिलेगी, राइट? जी, हम 7 डेज में यही समझेंगे कि अंदर कैसे मिलेगी। सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव अहेड। हाँ,
सो फर्स्ट क्वालिटी होता है सोल में नॉलेज। अभी नॉलेज मतलब वो नहीं जो हम बुक से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब वीडियो से देख रहे हैं। दिस इज बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज, जो सेल्फ रियलाइजेशन हमें होता है तो जो हमें नॉलेज मिलता है। और जब स्पिरिचुअल नॉलेज की कमी होती है तो कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इट्स लाइक जैसे बॉडी में 5 एलिमेंट्स की कमी हो जाती है तो एक अनइजीनेस हो जाता है, वैसे ही जब ये 7 वर्चूज या जो हमारे सोल के ओरिजिनल क्वालिटीज है जब ये कम हो जाते हैं तो बॉडी में कोई ना कोई इश्यू आएगा। जैसे जब स्पिरिचुअल नॉलेज कम होगा तो नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्यूरिटी। ये चीज को हम आगे 8 डेज में क्लियरली समझेंगे प्यूरिटी क्या होती है। बट आपको ऊपर ऊपर से तो हम सबको पता है कि प्यूरिटी क्या होती है। कहीं ना कहीं जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हमें बहुत प्यारे लगते हैं वो बच्चे। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, बहुत ज्यादा प्योर है, राइट। उनके अंदर कोई किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं है। आप छोटे बच्चे को मारो तो वो रोने लग जाएगा, थोड़ी देर में अपने आप हंसते हुए आपके पास आएगा, राइट, बिकॉज दे आर वेरी प्योर, है ना। तो प्योरिटी जब कम हो जाती है तो हमारे सेंस ऑर्गन्स पे अफेक्ट होता है, राइट। इट कॉजेस अस एंजाइटी एंड मेंटल इश्यूज। नेक्स्ट इज लव। सो ये जो क्वालिटीज है ये भी एक एक करके मतलब हम बढ़ाते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट जब अभी हम जो 7 डेज का कोर्स कर रहे हैं, सो बेसिकली वी आर टेकिंग इन स्पिरिचुअल नॉलेज। जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे तो प्योरिटी हमारे अंदर डेवलप होगी। हमें ऑटोमेटिकली समझेगा कौन सी चीजें हमारे लिए राइट है, कौन सी चीजें राइट नहीं है। हाँ, हम एक सेंस ऑफ प्योरिटी डेवलप करेंगे। Okay. अच्छा, जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, 8:30 हो गया। हो गया। नेक्स्ट इज लव। सो लव इज बेसिकली स्पिरिचुअल लव। जो हम कहते हैं ना कि हम सब भाई भाई। सो ये चीज हम मतलब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, राइट। बट बेसिकली वी डोंट अंडरस्टैंड इट व्हाट इट इज। सो बेसिकली वी आर ऑल सोल्स, राइट। एंड वी ऑल फील कंपैशन लव फॉर एवरीवन। बट जब हम अपने ओरिजिनल क्वालिटी, जब हम खुद को भूल जाते हैं तो ये ओरिजिनल क्वालिटीज या वर्च्यूज को हम यूज नहीं करते। सो इसके जब कमी हो जाती है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब जो हमारा हार्ट है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज हैप्पीनेस। सो हम कहते हैं कि जो खुशी का रास्ता है ना वो पेट से होके जाता है। आपने सुना होगा, राइट। सो इट्स बेसिकली जब हम खुश नहीं होते तो हमारा पेट दर्द करेगा। नेक्स्ट इज पीस। पीस इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। पीस मतलब हर किसी को शांति चाहिए होती है। तो जब कोई शांत नहीं होता है ना, जो अशांत हो जाता है, जो लेट से कोई गुस्सा हो गया या तो उनको कहेंगे रुको जरा सांस ले लो, राइट। सो उनके रेस्पिरेटरी, व्हाई व्हाई डू दे से दैट? इट्स बिकॉज कि जो पीस है उसकी कमी होने से रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है अति इंद्रिय सुख, मतलब ऐसा हैप्पीनेस जो सेंसेस से अलग है। मतलब लेट से यू, आई गिव यू एन एग्जांपल। जब कोई फादर है उसके हाथ में न्यूबॉर्न बेबी है उसका, तो जब वो बेबी को देखेगा तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होगी उसको, अलग ही खुशी होगी, राइट। ही कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स, सो यू कैन कंसिडर इट एज ब्लिस। सो जब ये कम हो जाता है बहुत हम हमारे सोल में तो अच्छा ये बताइए, हम जनरली कहते हैं कि हमारी सोल, तो ये हमारे मेरी सोल है या फिर मैं सोल हूँ? आज की क्लास से आपने क्या सीखा बताइए। हम कहते हैं ना तेरी आत्मा को शांति मिले। ये चीज तो सुनी होगी आप सबने। तो इज इट माई सोल और आई एम द सोल? या आई एम अ सोल, करेक्ट। ओके, सो एक चीज तो कंफर्म हो गई, ठीक है। ओके, सो ब्लिस कम हो जाता है तो हार्मोनल सिक्रीशंस में इशू आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पावर। तो जब पावर कम हो जाती है तो स्केलेटल सिस्टम में इशू आते हैं, बोन के इश्यूज आएंगे, राइट। सो दीज आर बेसिकली द 7 क्वालिटीज ऑफ सोल। और हम सबको कहीं ना कहीं ये चीज चाहिए होती है, राइट। बट हमें ऐसा लगता है कि ये सारा बाहर से मिलेगा। सो फॉर पीस वी गो आउट ऑन हिल स्टेशंस। हम कुछ ऐसा करते हैं जो मे बी एक्सटर्नल है, राइट। सो तब हमें लगता है कि हमें शांति मिलेगी। उसके बाद है लव। लव हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमने कल देखा था, राइट।
बट हर कोई ये भूल गया है कि वो कहीं तो अंदर है, इसलिए हर कोई मांग रहा है। तो जब हर कोई मांगेगा तो देगा कौन, राइट? सो इट्स समथिंग व्हिच विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज इनसाइड अस। अगेन सेम इज ट्रू फॉर हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी एंड ब्लिस। सो इसको हम और डिटेल में देखेंगे आगे के डेज में। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट आवर कॉन्शियसनेस। सो जैसे जब हम ये चीज समझ गए हैं आज के क्लास में कि हम बॉडी नहीं है, हम एक सोल है, हम कोई रोल नहीं है, हम कोई लेबल नहीं है जो हम कह रहे हैं कि आई एम इंजीनियर और मे बी आई एम इंडियन, ये सब हम नहीं है। ये चीज होने के पहले भी हम कुछ थे, और वो कुछ है सोल या आत्मा। तो जब हम ये कॉन्शियसनेस में होते हैं कि आई एम अ बॉडी, तो हमें ये सारी चीजें एक्सपीरियंस होगी, बॉन्डेजेस एक्सपीरियंस होगा, फियर ऑफ डेथ है ना, उसके बाद दूसरे ब्लेम करेंगे, ईगो, रिवेंज, अटैचमेंट, राइट? बट जब हम सोल कॉन्शियसनेस में होते, अभी कॉन्शियसनेस वर्ड मतलब कि हम हमारे थॉट्स और फीलिंग्स और जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो पर्सपेक्टिव से है, जैसे कि मैं सोल हूँ ऐसा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जब आप खुश होते हो, लेट्स से, तो आपको हर कोई वैसे ही दिखेगा, कि हर कोई खुश दिखेगा आपको, राइट? जब आप के लाइफ में कुछ अच्छी चीज हो रही है, right? या कुछ अचीवमेंट हो रहा है, तो आपको ज्यादा लोग वैसे ही मिलेंगे जो अ, मतलब खुश है या अचीव कर रहे हैं कुछ ना कुछ लाइफ में, है ना, प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इट्स बेसिकली जैसा हमारा कॉन्शियसनेस होता है वैसा हमारा वर्ल्ड होता है। सो इसलिए हम सोल कॉन्शियसनेस के बारे में समझेंगे। सोल कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि खुद को और दूसरों को सोल समझना। बट जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, इसका मतलब है हम खुद को, दूसरों को बॉडी समझ रहे हैं। या cause we need confirmation from outside world, example we are better, right? ये होता है जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो ये सारी चीजें होगी, हमें अटैचमेंट होगा, एक्सपेक्टेशंस होंगी, और जो निगेटिव इमोशंस है वो सारी चीजें फील होगी। या सिमरन सिस्टर इज सेइंग वी सर्च ऑन आउटसाइड, राइट? बट जब हम सोल कॉन्शियसनेस क्या है और कैसे इसको एक्सपीरियंस करना है, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जब सोल बॉडी से निकल जाती है तो हमें एक्सपीरियंस होगा क्या, राइट? सो निकलने की बात तो बाद में है, बट अभी जब सोल बॉडी में है तो हम ये चीज एक्सपीरियंस करेंगे कि हम सोल है, राइट? उसी को हम कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस। तो जब आप खुद को एक्सपीरियंस करोगे कि आप एक सोल हो, मतलब कहा जाएगा कि आप सोल कॉन्शियस हो, या फिर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो खुद को और दूसरों को भी कि वो सोल है। तो इसमें आप फ्रीडम फील करोगे, एटर्नल फ्री करोगे, फील करोगे, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होगी, ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, मतलब बेसिकली जो अच्छी अच्छी चीजें है ना वो आप फील करोगे। नाउ व्हाई डज दिस हैपन? हमने एक एग्जांपल देखा था एक बच्चे का जो अपनी आइडेंटिटी भूला है, राइट? सो जब उसको आइडेंटिटी पता चलती है कि वो एक राजा का बच्चा है, तो वो कैसे पावर में आ जाता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, लाइफस्टाइल सही हो जाती है। वैसे ही जब हम खुद को समझ जाते हैं कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल है, तो जो हमारे 7 वर्च्यूज है जो हमने देखा कि हमें चाहिए, है ना, लव चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, तो वो हमें चाहिए के बजाय हम एक्सपीरियंस करेंगे कि वो हम हैं। जो हमने कल हैप्पीनेस के बारे में देखा कि अंदर है, तो वो अंदर है तो कहाँ पे है, कैसे फील होगा, राइट? जब हम सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब वर्च्यूज हमें फील होंगे। तो जब हम 7 डेज कंप्लीट करेंगे तो धीरे धीरे आपको मेडिटेशन समझेगा और ये चीजें बेटर क्लियर होगी। ओके, तो आज का होमवर्क ये है, ठीक है, कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सो रहे हैं ना, तो ज्यादा समय हम ये कॉन्शियसनेस रखें, हम खुद को बार बार थॉट दिलाएं, ठीक है, बेसिक में, कि मैं सोल हूँ और मैं सोल ये बॉडी के थ्रू काम कर रही हूँ। मुझे पानी भी पीना है तो मैं ऐसा कहूंगी कि मैं सोल हूँ और मैं बॉडी के थ्रू कुछ वर्क कर रही हूँ, जैसे पानी पीने जा रही हूँ। तो ऐसा होगा कि बिकॉज हमें ये आदत नहीं है, आप भूल जाओगे, ठीक है? तो इसके लिए हम एक सिंपल चीज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। तो इवन सोल कॉन्शियसनेस भी आपको अगर याद नहीं है, फिर भी आप ये चीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक एप्लीकेशन है जो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। हाँ, अलार्म लगा सकते हैं, करेक्ट। आप अलार्म भी लगा सकते हो। तो दिन भर में लेट्स से कि हर घंटे में एक साइलेंट म्यूजिक बजेगी फोन पे, और फिर जब वो म्यूजिक बजेगी तो आप खुद को रिमेम्बर कराओगे
कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, ठीक है। अगर आपने शिवानी दीदी के मेडिटेशन सुने होंगे तो आपको ये चीज पता होगी। या शॉर्ट इंटरवल में, मतलब 1 मिनट कुछ सेकंड के लिए लेट से ना, हर घंटे में रुकना है और आपको अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं। बिकॉज हमने देखा कि जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसा हम फील करेंगे, वैसे हमारे एक्शंस होंगे, वैसे हैबिट्स होंगे, राइट। तो इसलिए हम हर घंटे में रुकेंगे और हम चेक करेंगे खुद को कि थॉट्स क्या चल रहे हैं, राइट। अगर फॉर फॉर एग्जांपल लेट से कि कोई सिचुएशन हो गई है ना, तो मन में कुछ ना कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं हमेशा। तो हम ये जब प्रैक्टिस करेंगे हर घंटे में रुकने का, तो एक हम कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं खुद के थॉट्स को चेक करने का, ठीक है। और जब हम चेक करेंगे तो चेंज करना इजी हो जाएगा, राइट। सो ओके, चेक करते रहे कि हाँ, चेक करते रहे कि हमारे थॉट्स निगेटिव है या पॉजिटिव, करेक्ट। सो यही हमें करना है। तो एक तो आप ये करना, अलार्म लगा देना, ठीक है। आपको एक एप्लीकेशन भी शेयर कर दिया जाएगा जिसमें ऑटोमेटिक अलार्म सेट हो जाते हैं और साइलेंट म्यूजिक बजता है हर घंटे में। सो जब भी वो म्यूजिक बजेगा तो खुद को चेक करना है ना। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मेडिटेशन में बैठना है या ऐसा कुछ करना है, नहीं। आपको बस चेक करना है माइंड में थॉट क्या चल रहे हैं और जल्दी से उसको चेंज कर देना है ना। चेक करके निगेटिव अगर होगा तो चेंज करना है कि कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर सकते हो, आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग गुड, या आई एम अ सोल, बेसिकली, ठीक है। जब आप ऐसा खुद को बार बार कहोगे कि आई एम अ सोल, तो बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसको कि ये चीज वर्क करती है या नहीं, ठीक है। तो ये एक चीज आप करना, ठीक है। ओके, सो हम क्विकली मेडिटेशन कर लेते हैं। सो अच्छा, मेडिटेशन के पहले आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। आई नो थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, बट अगर आपको क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। कि अंजलि जी सिंह निगेटिव थॉट्स आए तो उसे पॉजिटिव में क्रिएट करे, राइट। एग्जाम्पल, मुझे हेडेक है तो फिर आई विल से आई एम हेल्दी, करेक्ट। या इट्स डिफिकल्ट टू डू व्हेन वी आर इन पेन, राइट। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। हम क्विकली 5 मिनट्स में वाइंड अप कर लेंगे। और आज का थोड़ा एक्सपेंसिव था इसलिए लेट हुआ, बट या विल ट्राई टू फिनिश बाय 8:30। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। आई नो थोड़ा ज्यादा